डिस्कस करें तो एक्यूपंक्चर जो है वो एक ऐसा टेक्निक है जो कि अबाउट 3000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। एंड जो फिलोसफी इसके पीछे है डायोज्म, वो 8000 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। जो इसमें द प्रिडेसेसर टू एक्यूपंक्चर निडल्स वर स्टोन्स, नाइव्स, ठीक है। पहले के टाइम में यूज होती थी पंक्चर करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे जो आज हम नीडल्स यूज कर रहे हैं वैसे नीडल्स यूज नहीं होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो स्टोन्स होते थे उनके एज को शार्प करके यूज करते थे या फिर नाइफ्स को यूज करते थे, ठीक है, हील करने के लिए। और ये 10,000 पुरानी बात है, 10,000 साल पुरानी बात है। जब न्यू स्टोन एज आया, जो कि 10,000 to 4,000 ईयर्स अगो की बात है, उसमें जो स्टोन नाइफ्स थे वो निडल्स बन गए, ठीक है। बेसिकली वो बैम्बूज या बोन्स को शार्प करके बनते थे, ओके। देर इज नो नोन सोल फाउंडर और क्रिएटर ऑफ एक्यूपंक्चर, जस्ट लाइक हम बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि फाउंडर है कोई, जैसे इंडिया में नेचुरोपैथी का फाउंडर जो है वो महात्मा गांधी जी को बोला गया है, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोथेरेपी या फिर आपका क्रोमोथेरेपी, सबके कोई ना कोई फाउंडर है, स्टोरी उसके पीछे है। बट एक्यूपंक्चर अभी भी वेग है ना। एग्जैक्टली उसका जो सोल फाउंडर है उसके बारे में ऐसा कुछ है नहीं। Throughout history, from one ancient Chinese dynasty to another, the technique of acupuncture were expanded and improved, ठीक है। ये बढ़ा भी है विद टाइम और इम्प्रोवाइज भी हुआ है, बिकॉज अभी हम फाइन निडल्स यूज करते हैं, ठीक। पहले हम क्या यूज कर रहे थे, स्टोन्स एंड नाइव्स एंड बोन्स को शार्प करके यूज कर रहे थे, ठीक है। देयर आर ऑल्सो मेनी एंशियंट टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ acupuncture इंक्लूडिंग वन फ्रॉम द सॉन्ग डायनेस्टी, ठीक है, जिसमें कि एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स के बारे में बताया गया और मॉक्सिबशन के बारे में बताया गया, ठीक है। एक्यूपंक्चर जो है वो बेसिकली सरवाइव कर चुका है ओवर 3 मिलेनिया एंड हैज कंटिन्यू टू बी अ मेथड ऑफ हीलिंग द बॉडी अराउंड द वर्ल्ड, ओके। सो ये इसकी एंशियंट हिस्ट्री की बात हो गई कि ये कहाँ से इमर्ज हुआ, ओके। फिर अब निडल्स, अभी मॉडर्न एज निडल्स की बात करें तो जो कॉमन मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन है वो मैंने बताया था कि वो क्या है, एक्यूपंक्चरिंग पॉइंट्स, ठीक है। उससे क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है ऑफ द स्किन बाय थिन मेटल निडल्स, ठीक है, विच आर मैनिपुलेटेड मैनुअली, और निडल में बी फर्दर स्टिमुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जैसा कि मैंने बताया था। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके कारण ये ब्रेक इजीली नहीं होते हैं, ब्रेक या टिल्ट नहीं होते हैं, जो मटेरियल इसका होता है। और ऊपर के सरफेस में कॉइल होती है, सर्कल्ड, है ना। और उससे अटैच होता है आपका फाइन थिन निडल, ऑलराइट। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो डिस्पोज कर देते हैं हमेशा यूज करने के बाद, और स्टरलाइज करके उस एरिया को हमेशा निडल करते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो बेसिकली 13 to 130 मिलीमीटर्स, जिसको कि आप 0.51 to 5.21 इंचेस में भी वो कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। विथ शॉर्टर निडल्स यूज नियर द फेस एंड आईज, एंड लॉन्गर निडल्स जो होते हैं वो यूज होते हैं थिकर टिश्यूज में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा बैक हो गया, नेक या फिर लंबर रीजन हो गया, या फिर हमारा थाइज हो गया, लेग्स हो गए, ठीक है। तो वहां के लिए लॉन्गर निडल्स चाहता है और डीप नीडलिंग चाहती है, ओके। इनके जो डायमीटर्स होते हैं वो वैरी करते हैं फ्रॉम 0.16 mm टू 0.46 mm, ओके। विथ थिकर निडल्स यूज्ड ऑन मोर रॉबस्ट पेशेंट, रॉबस्ट मतलब जो हट्टे कट्टे होते हैं ना उनके लिए, क्योंकि पेशेंट क्या होते हैं वो हर टाइप के आते हैं, ओबीज के भी आ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही वीक और फ्रजाइल पेशेंट्स भी आ सकते हैं। फिर ये भी डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है, सेवेरिटी क्या है। तो उस हिसाब से अगर मान लो शैलो एरियाज की बात करें तो हमारा फोरहेड हो गया, जहाँ पे बहुत ही डीप नीडलिंग नहीं करनी है, ठीक है। डीपर एरियाज मैंने आपको बताया ही है कि आपके बैक ऑफ नेक और लेग्स हो गए। कुछ मिलीमीटर्स डीप नीडलिंग की बात करें तो उसमें आपका रिस्ट आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीडलिंग होती है वो फ्यू मिलीमीटर्स टू सेवरल सेंटीमीटर्स होती है बेसिकली, ठीक है। यूजुअली 1 to 3 सेंटीमीटर डेप्थ होता है।
बट ये एडजस्ट हम कर सकते हैं पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी यिन एंड यांग के बारे में बताया था कि यिन एंड यांग एनर्जी जो होता है, इस और की एनर्जी जो है, इसी के प्रिंसिपल पे बेसिकली जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की थ्योरी है वो काम करती है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो हेल्दी होती है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ यिन एंड यांग, जो कि दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, ठीक है। यिन एंड यांग आर बैलेंस्ड जब हम हेल्दी होते हैं। तो इस इमेज में जो आप सर्कुलर बॉल लाइक देख रहे हो ना पिक्चर, एक आपका ब्लैकिश और एक वाइटिश है, जिसमें कि ब्लैक एंड ब्लू, सॉरी, वाइट डॉट है रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके यिन एंड यांग एनर्जी को सिग्निफाई करती है, ठीक है। सबका लाइफ फोर्स होता है या फिर सबके अंदर एनर्जी पाई जाती है जिसको की कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू TCM, ठीक है। व्हेन इंटरप्टेड द फ्लो ऑफ की, देन आपका यिन एंड यांग भी अनबैलेंस्ड होता है। बट अगर वो फ्लो आपका प्रॉपर है, ठीक है, इंटरप्ट नहीं हो रहा है, तो आपका यिन एंड यांग बैलेंस रहेगा और आपकी बॉडी क्या है वो हेल्दी रहेगी। जब ब्लॉकेज होता है, ठीक है, तो फ्लो क्या होता है वो आपका डिस्टर्ब होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो होते हैं वो कॉज होते हैं। वो आपको इन द फॉर्म ऑफ पेन भी हो सकते हैं, लेथार्जी भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ इलनेस हो सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका यिन एंड yang अनबैलेंस हो रहा है। अब ये जो इमेज है आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें जो आपके इमेज है उसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, जो फायर एलिमेंट है उसमें क्या बता रहा है, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड पेरिकार्डियम एंड सनजॉ, ये आपका पॉइंट जो है, ठीक। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, जॉय, ठीक। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो क्या है, बिटर, हीट, ठीक है, समर और टंग, ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो प्लीज अपना आप माइक बंद कर देना। स्प्लीन एंड स्टमक एक, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वरी, फिर मसल्स आएगा इसमें, स्वीट फीचर है। हार्ट का बिटर था, इसका स्वीट है, ठीक है। उसमें टंग था, इसमें माउथ है। उसमें हीट था, इसमें डैम्पनेस है, ठीक है। उसमें समर था, इसमें लेट समर है और हार्वेस्ट है, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक पंच महाभूतास, आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं। उसी तरह चाइनीज मेडिसिन भी उसको यूज करती है, उसी तरह नेचुरोपैथी भी यूज करती है, ठीक है। तो इसमें भी आपके वही सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पंच महाभूतास क्या है, 5 एलिमेंट्स, कौन बताएगा? व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स? फाइव आकाश, एलिमेंट जिनको आ- कॉन्स्टिट्यूट, हाँ। आकाश, वायु, अग्नि, हम्म। जल, हम्म। पृथ्वी। यस, गुड। तो ये हमारे 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और बेसिकली इन्हीं को कंबाइन करके हमारी बॉडी जो है वो बनी है। और इन्हीं से हमारी बॉडी भी क्योर होती है, ठीक है। और इन्हीं एलिमेंट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से क्या किया गया है, डिनोट किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप आयुर्वेदा में पढ़ते हो त्रिदोषास के बारे में, जिसमें आपका वात, पित्त और कफ है, ठीक है। तो जो पित्ता है वो आपका डाइजेशन और हीट को सिग्निफाई करता है। उसी तरह आपका वात जो है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को कह लो, सिग्निफाई करता है, ठीक है। आपके बोन्स को करता है, मोबिलिटी को करता है। उसी तरह जो आपका कफ होता है, ठीक है, म्यूकस हो गया, फ्लूइड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को सिग्निफाई करता है, ठीक है। और इसी तरह ये जो पांचों एलिमेंट है जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं आपके,
दोषास को बनाते हैं, उसी तरह क्या बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो स्लीप आपका जिस तरह हार्ट जो है वो हीट को सिग्निफाई कर रहा है, बिटरनेस को कर रहा है, स्प्लीन किसको कर रहा है, आपका स्वीटनेस को कर रहा है और डैम्पनेस को कर रहा है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है लंग, ठीक। तो ये क्या आपका किस इमोशन को सिग्निफाई करता है, ग्रीफ, उदासी, ठीक है। प्लस स्किन, इसका एक पंजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। नोज हो गया, ड्राइनेस हो गया, और वेदर में ये ऑटम, ठीक है, पतझड़। ऑलराइट। देन ब्लैडर एंड किडनी। सो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है फ्लूइड, बिकॉज ब्लैडर एंड किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो ऐसे आप चीजों को कोरिलेट करोगे, ठीक है। इमोशन में देखें तो इसमें आता है फियर, ठीक। फिर बोन्स, जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है, ठीक है। देन हम अगर अपनी सेंसिटिव ऑर्गन्स की बात करें तो ईयर्स, ठीक है। देन अगर टेम्परेचर की बात करें, कोल्ड, विंटर, ओके। देन लास्ट है हमारा लिवर एंड गॉल ब्लैडर। इसमें जो इमोशन है वो है एंगर। इसमें क्या आते हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आते हैं। जो हमारा टेस्ट है वो है सार। इसमें आइज आती है, विंड, और इसमें क्या है, स्प्रिंग है। अब देखो ये आपस में सारे कोरिलेटेड है, जैसे कि आप देख रहे होगे, है ना। जब इनका क्या होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, ठीक है, जो फ्लो जो होता है वो इंटरप्ट होता है, तो क्या होता है फिर, डिजीज कॉज होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे स्प्लीन की बात करो, स्टमक की बात करें, ठीक है। सपोजिटली अगर कोई बहुत ज्यादा वरी कर रहा है, ठीक है, एक्सेसिव वरी, तो उसका आपके डाइजेशन पे भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपना गट एंड ब्रेन एक्सेस की बात करें, ठीक है। जब हमारी गट और ब्रेन एक्सेस जो है वो डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है, इनडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होता है, एसिडिटी होता है, आईबीएस होता है, ठीक है। आईबीएस बेसिकली सिग्निफाई ये करता है कि आपका जो गट और ब्रेन एक्सेस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है, ड्यू टू इमोशंस हो रहा है, ठीक है। जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है, परेशान है, उन इमोशन को पेंट अप कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपके डाइजेशन पे भी असर पड़ रहा है और आपके ब्रेन पे भी असर पड़ रहा है। तो चीजें क्या होती हैं लॉन्ग टर्म, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो फ्लेयर अप होती हैं, ठीक है। फ्लेयर अप होंगी तो क्या बनेंगी, पहले तो वो कॉन्स्टिपेशन का रूप लेंगी, फिर धीरे 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 वो और फैटल इलनेस में कन्वर्ट होगी। ऑलराइट। इसी तरह जैसे जैसे सारे ऑर्गन्स दिए हैं उनके साथ एसोसिएटेड आपके इमोशंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। जो कि ये बताता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो एक्यूपंक्चर है वो केवल फिजिकल बॉडी पे वर्क नहीं करता है, वो आपके मेंटल बॉडी पे भी वर्क करता है। मतलब आपके जो इमोशंस है ना, जो कि पेंटअप हो गए हैं, जो कि अंदर है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, उनको भी क्या करता है वो, रिलीज करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग योर बॉडी थ्रू नीडलिंग, ओके। तो यिन एंड यांग के बारे में सेपरेटली पढ़ते हैं। यिन जो है वो हमारा फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। तो यिन नाइट को डिनोट करता है। नाइट क्या होता है, काम और ठंडा होता है, ठीक है, डार्क होता है, कोल्ड होता है, नेगेटिव है ये, पैसिव है। यूजुअली फीमेल्स आर मोर पैसिव रादर देन एक्टिव, ठीक है। सॉलिड है। ऑर्गन की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, आपके लिवर आ रहा है, हार्ट आ रहा है, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी, ठीक है। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपकी गिनती है, और एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है, यिन और यांग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और देखो उसी के हिसाब से ऑर्गन्स भी दिए हैं, तो बाकी फिर ऑर्गन्स जो हैं उसी के हिसाब से हम जो मेरिडियंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर यांग के बारे में बात करें तो यांग जो है वो डे है, ठीक है। ये लाइट होता है। ये जिन कोल्ड है तो ये क्या होता है, वार्म होता है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है ना, अगर ये मून है तो यान क्या है, आपका सन है, ठीक है। सन क्या होता है, वो आपके डे टाइम में आता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। प्लस वो वार्म होता है, उसकी फीचर्स की बात करें, ठीक है।
इट इज ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। ये मोर एक्टिव होता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स जो होते हैं वो फिजिकली मोर एक्टिव होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स, ओके। उसके अलावा अगर इनके ऑर्गन्स की बात करें तो ये हॉलो ऑर्गन्स जितने हैं आपके, ठीक है। गॉल ब्लैडर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, जितने आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो आपके किस में आ रहे हैं, यांग में आ रहे हैं, मेल एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपके सारे के सारे क्या है, हीट रिलीज हो रही है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो आपका हीट रिलीज करता है ना। जैसे कि आयुर्वेदा में हमने पढ़ा है ना जठराग्नि के बारे में, है ना। तो वो क्या है, एक तरीके का एनर्जी तो है। उसकी जब कमी होती है तो क्या होता है, आपका डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं होता है। तो क्या होता है, जो आम है, जो टॉक्सिन्स है, एक्युमुलेट होने लगते हैं, ऑलराइट। तो उसी तरह देखो चाइनीज मेडिसिन भी कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। यहाँ पे सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर यिन जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो यान जो है वो मोर हैवियर है, ठीक है। इसके फीचर्स में क्या है, आपके ऑर्गन्स आपको याद रखना है मेनली, ठीक है। कि जिनमें आपका लिवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, लंग्स और किडनी है, ठीक है। सो यान में आपका गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है और यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। जितने भी आपके डाइजेशन के ऑर्गन्स हैं, ठीक। तो ये इजी है, इसको याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप मेल और फीमेल करके सारे उसको मेंशन कर देना, ओके। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें। हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया कि स्टार्ट कब हुआ और उसकी फिलोसफी क्या है। तो बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्या बताता है, वो बताता है अबाउट यिन एंड यान एंड की एनर्जी, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब मॉडर्न की बात करेंगे तो ये आपका साइंस पैक्ड है, ठीक है। सो इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड इन न्यूरो साइंस, ठीक है, दैट पेन ब्लॉकेट कैन बी अचीव्ड एट मल्टीपल लेवल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या बता रहा है कि न्यूरो साइंस में ये आपका वेल डॉक्यूमेंटेड है, जिसके ऊपर रिसर्चेज हैं, स्टडीज हैं, दैट जो पेन ब्लॉकेट होता है वो अचीव हो सकता है मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। At the spinal cord level, pain transmission via the pain fibers can be blocked by surround inhibition of neighboring nerve fibers that merge at the substantia gelatinosa in the spinal cord, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। तो अगर हम बात करें पहले पेन के बारे में, तो पेन आप कैसे फील करते हो, इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन से क्या होता है, नर्व्स जो होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, थ्रू द रिलेटेड पार्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसको सिग्नल्स दिया जा रहा है। सपोज हमने किसी भी चीज को प्रिक कर लिया, मान लो निडल हमारे फिंगर पे प्रिक हो गई, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, सिग्नलिंग करेगा, ठीक है। तो नर्व्स जो है वो क्या करेंगे, वहां पे मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नीडलिंग हुई है तो उसकी वजह से हमें पेन का सेंसेशन हो रहा है, हमें पेन फील हो रहा है, हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो सकती है स्लाइड, ठीक है। तो ये काम बेसिकली कौन कर रहा है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जब स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे देखा जाए तो जो पेन का ट्रांसमिशन होता है वो किससे होता है, पेन के फाइबर्स से होता है, ठीक है। और वो किससे सराउंडेड होता है, वो आपके फाइबर से सराउंडेड होता है। और दूसरी चीज, उसको ब्लॉक कैसे करते हैं, वो ब्लॉक होता है थ्रू द इनहिबिशन ऑफ नेबरिंग नर्व फाइबर, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो मर्ज करते हैं, ठीक है। जब हम नीडलिंग करते हैं ना तो जो उसके आसपास के भी जो फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो हमारा जो पेन होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सबसाइड होता है। इस पॉइंट को फिर से ध्यान से पढ़ो, बिकॉज ये एक्शन मैकेनिज्म पूछता है, ठीक है। एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल, पेन ट्रांसमिशन वाया द पेन फाइबर्स, पेन का जो ट्रांसमिशन है थ्रू द पेन फाइबर्स कैन बी ब्लॉक, उसको स्टॉप किया जा सकता है बाई सराउंड इनहिबिशन ऑफ नेबरिंग नर्व फाइबर।
थ्रू द इनहिबिशन ऑफ स्टॉपिंग ऑफ नेबरिंग, आसपास के जो नर्व फाइबर्स है उनके थ्रू, ठीक है, जो कि मर्ज होते हैं कहाँ पे, सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा में जाके मर्ज करते हैं। ओके, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लॉकेट करते हैं। ये आपके न्यूरोसाइंस में जो डॉक्यूमेंटेड है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। दैट इज टू से स्टिमुलेशन ऑफ द सराउंडिंग न्यूरॉन्स कैन कॉज अ रिडक्शन ऑफ पेन when the center excitatory pain fibers are inhibited by the surrounding cutaneous fibers। अब देखो, जब हम नीडलिंग करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है हमारे न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो जब हमारे न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन होता है ना, तो उससे क्या होता है कि रिलीजिंग ऑफ ओपियोइड्स भी होता है। ओपियोइड्स क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं हमारे एंडोर्फिन के रिलीज को। वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमें अच्छा फील करना है, हमें पेनलेस फील करना है। ऑल राइट। तो यहाँ पे स्टिमुलेशन से क्या हो रहा है, वो पेन को रिड्यूस कर रहे हैं। जब हमारे जो सेंटर ऑफ एक्साइटेटरी पेन फाइबर है वो इनहिबिट होते हैं बाय सराउंडिंग क्यूटेनियस फाइबर थ्रू टच। तो यहाँ पे टच किसके थ्रू हो रहा है, निडल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे जब हम नीडलिंग कर रहे हैं तो आसपास के जितने भी नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिग्नलिंग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पेन में रिडक्शन हो रहा है और हमारा एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। दिस phenomenon is all too common experience that when we bump our head, pain can be relieved by rubbing the surrounding skin area, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारे सर पे बम्प लगता है, मान लो हम किसी चीज से टकरा गए तो आप देखते हो ना, बम्प निकल जाता है हेड पे। तो जब हम उसको हाथों से रब करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वहां पे रिलीफ होता है ना। तो वो क्या है, आपका टच चुमलाई है, उसके थ्रू क्या मिल रहा है, हमें आराम मिल रहा है। ओके, एक्टिवेटिंग द सराउंड इनहिबिटरी न्यूरल सर्कुलेटरी फिजियोलॉजिकली। ये किसके मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपका एक्टिवेशन हो रहा है ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरल सर्कुलेटरी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आप उसको रब कर रहे हो तो धीरे धीरे बम क्या हो रहा है, सही हो रहा है, और आपका पेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब ब्लीडिंग होती है तो हम क्या करते हैं, उस एरिया पे हम प्रेस करते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, या फिर उसको क्लीन करके कॉटन या बैंडेड पुट कर देते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहा है, उसको रेजिस्ट करने का काम कर रहा है कि और ब्लीडिंग ना हो। या फिर हमको किसी भी जगह पे चोट भी लग जाती है तो हम वही करते हैं। उसी तरह जो ये नीडलिंग का भी आपका बेसिक साइंस है ना, तो वो यही है। ओके। तो ब्लॉकेड ऑफ पेन, मतलब कि ब्लॉकेजिंग ऑफ पेन एट दिस लेवल suppresses the physical pain that is hurt because it blocks the pain signal from the periphery, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो पेन का ब्लॉकेड है वो हो रहा है सप्रेशन के कारण। हमारा जो फिजिकल पेन, जो हर्ट है, जो हमें सेंसेशन फील होता है, रादर देन इमोशनल पेन, ठीक है, जो कि सफरिंग होता है। इस बात को समझो, फिजिकल एंड इमोशनल पेन्स आर डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा पेन सिग्नल है उनकी ब्लॉकिंग हो रही है पेरीफेरी पे, ठीक है। फर्दर मोर, pain blocking by this cutaneous tumulus only lasts for a short period of time, whereas the effects of pain relieved by acupuncture last for an extended period of time, sometimes months, after the needle was removed, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो साइंस बता रहा है वो टच के बारे में बता रहा है, जिसको कि हम एक्यूपंक्चर नीडलिंग से क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये पेन रिलीफ होता है ब्लॉकिंग करने से, वो हमारा कुछ देर के लिए होता है, ठीक है। बट जो एक्यूपंक्चर का जो रिलीफ होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ओके, जो कि आपका बहुत बार मंथ्स के लिए भी लास्ट कर सकता है अगर आपका उतना ज्यादा सवेयर नहीं है। दूसरी चीज की, जो एक्यूपंक्चर है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि आपने वन टाइम सेटिंग दिया तो महीनों आपका दर्द खत्म हो जाएगा, नहीं।
यहाँ पे उसकी फिजियोलॉजी बताई जा रही है, मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि वो काम कैसे करता है। वो सप्रेशन ऑफ फिजिकल पेन के थ्रू काम करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू काम करता है, जिससे कि क्या होता है कि जब जितने हमारे आसपास के फाइबर्स होते हैं, पेन फाइबर्स होते हैं ना, वो रिडक्शन करते हैं जब नीडलिंग होती है, ठीक है। तो ये भी बात होती है कि कितने स्पैन के लिए हम नीडलिंग कर रहे हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए उसको दे रहे हैं, है ना। मीन्स हम 15 डेज के लिए दे रहे हैं, 1 वीक के लिए दे रहे हैं, 30 मिनट्स के लिए हम नीडलिंग कर रहे हैं, 20 मिनट्स के लिए कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, या फिर थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कर रहे हैं। ऑलराइट। तो ये चीज है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस पता चला कि ये जो एक्शन मैकेनिज्म है और जो एंशंट एक्शन मैकेनिज्म है उसके बारे में। देखो, मेनली तो दोनों का सिंपल सिंपल फंडा यही है कि पेन को कम करने का, बट यहाँ पे उसको ज्यादा बेटर वे में बताया गया है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि कैसे ये काम करता है एक्यूपंक्चर। हाँ। ये तो ओके। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, आप लोग का आंसर दो। मान लो अगर किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हमें, क्योंकि आप जानते हो कि मेंसेस के टाइम क्रैम्प्स भी होते हैं, ठीक, तो क्या उस टाइप के पेन में हम नीडलिंग करेंगे? इफ यस वाई, इफ नो वाई? तो नहीं करेंगे मैम। ओके, क्यों नहीं करेंगे? एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं है, बट इट्स ऑलरेडी ब्लीडिंग है वहां पर, तो फिर ब्लीडिंग हो क्योंकि रही है मगर क्योंकि पेन। क्योंकि हाँ। अगर अगर उधर उधर से ये करेंगे तो सिग्नल देंगे, निबलिंग करेंगे तो ना जो प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो प्रोसेस है, वो जो फ्लो जा रही है उसको फ्लो को रुकाने का पॉसिबिलिटी हो आ सकती है। क्योंकि निडलिंग हम जो करते हैं मतलब वो ये है कि हमारा मेरिडियन का की जो है उसको हम्म। आइदर स्टिमुलेट करना है, बढ़ाना है, नहीं तो कम करना है। अगर उस टाइम पे करते हैं तो वो डेफिनेटली वो इफेक्ट, उसका जो पीरियड पीरियड का टाइम के जो प्रेशर्स है उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकती है। ठीक है, तो एक हद इस तक आपने सही बोला है। हम्म। मैं तो बताती हूँ इसीलिए बेसिकली। हाँ। इसीलिए जनरली वो किताब में भी जनरली लिखा हुआ है उस टाइम पे अगर इमरजेंसी नहीं होती है तो अवॉइड करना चाहिए। हम्म। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के ड्यूरिंग ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ये पेन को तो सबसाइड कर ही रहा है, लेकिन ये ब्लड के फ्लो को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था ना कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसका मतलब है जब हम नीडलिंग करेंगे तो चांसेस क्या है कि ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। जो ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस के टाइम वो आपकी इंक्रीज करेगी, ऑल राइट। उसके साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर थ्रोम्बस हो गया आपका, ठीक है, मतलब किसी भी टाइप का क्लॉट है, ऑल राइट, बॉडी में ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन में बताया था, ये चीज हो गई। या फिर कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है,